बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं आपके लिए और इस टॉपिक की एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। जब तक आप फिज़िक्स और मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे ये टॉपिक आपके काम आता रहेगा, लिहाजा इसको सीखना, इस पर तवज्जो देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है यूनिट वेक्टर। व्हाट इज़ अ यूनिट वेक्टर? ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका मकसद क्या है, ये कैसे इसको लिखते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी बातें आज के टॉपिक में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यूनिट वेक्टर को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। अ वेक्टर whose magnitude is always 1 is called a unit vector। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी, हम इसको सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो सिंबल है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम सिंबल को डिस्कस करेंगे। जो यूनिट वेक्टर की जो सिंबल है दैट इज अ लेटर विद अ कैप ओवर इट। ये वेक्टर ए भी हो सकता है, इट कैन बी अ वेक्टर बी, और ये लाजमी नहीं है कि ये हमेशा कैपिटल वेक्टर ही, कैपिटल सिंबल ही यूज़ हो। आप स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वेक्टर विद अ कैप ओवर इट। तो ये स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं और ये कैपिटल लेटर्स भी हो सकते हैं। तो अब ए वेक्टर है या बी वेक्टर है, चाहे जो भी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जो है हम लेंगे इक्वल टू 1। ये मैग्नीट्यूड या मॉडुलस इट इज इक्वल टू 1। तो इस वेक्टर की डेफिनेशन हमने कर ली, हमने इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको बता दी। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं, पर्पस इसका क्या है। अ यूनिट वेक्टर a unit vector is used to indicate the direction of a vector। ये किसी वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यू नो डैट कि हमारे पास जो वेक्टर है जिसकी इक्वेशन आपको इस बुक में इस चैप्टर के स्टार्ट में दी गई है, तो उसकी जो वेक्टर की जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें आपने पढ़ा कि वेक्टर ए is equal to magnitude of the vector A with unit vector A। So this is the magnitude and this is the symbolic representation of the direction of a vector। unit vector जो है वो direction के लिए use होता है। Now how to find the unit vector? तो इसके लिए जो फार्मूला हम यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग both sides of the above equation
बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। हम ए के मॉडुलस पर दोनों साइड्स को हम डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू modulus of vector A unit vector A divided by modulus of vector A. So this magnitude will cancel with the magnitude, और यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर को लिखेंगे, यूनिट वेक्टर will be equal to vector divided by its magnitude. So dear student, यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करना हो तो उस वेक्टर को हम उसके मॉडुलस पर, मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो वेक्टर जो है वो एक डायरेक्शन में उसकी यानी अलोंग एक्स एक्सिस है, या अलोंग वाई एक्सिस है, या अलोंग जेड एक्सिस है, तो उसके मुताबिक उसका मैग्नीट्यूड जो होगा उसमें एक्स कंपोनेंट होगा, या वाई कंपोनेंट होगा, या जेड कंपोनेंट होगा, या दो कोई से कंपोनेंट हो सकते हैं, या तीन कंपोनेंट हो सकते हैं। ये यूनिट वेक्टर, अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा इसी बात को यहाँ पर मैथमेटिकली हम लिख दें तो यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू वेक्टर ए divided by under root a x square plus a y square plus a z square। ये आपके पास थ्री डायमेंशनल वेक्टर के लिए इक्वेशन के अंदर हमने मैग्नीट्यूड की ये वैल्यू पुट कर दी है। तो इस तरह आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको मालूम हो तो आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड करके यूनिट वेक्टर आपको हासिल हो सकता है। नाउ डियर स्टूडेंट, यू नो कि हमारे पास जिस तरह मैंने अभी मेंशन किया कि थ्री डायमेंशनल स्पेस होती है, तो जिसमें हमारे पास ये एक x axis है, horizontal line, and this is the vertical line which is called the y axis। ये ज़रा रब करते हैं थोड़ा, ये लाइन मुझे स्टडी लाइन पसंद नहीं है तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा y axis and this be the z axis। So dear student, along x axis हमारे पास डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है that is represented by I with a cap over it, and for indicating the direction of a vector along y axis we have a vector which is represented by symbol j with a cap over it, and for the direction along z axis we have a unit vector which is the unit vector k with a cap over it। I, j, k are the three mutually perpendicular unit vectors along x, y and z respectively। Dear student, ये जो यूनिट वेक्टर I है, यूनिट वेक्टर I जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर j एंड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर k, और इन तीनों का मैग्नीट्यूड जो है इट इज इक्वल टू 1 बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर यूनिट वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि आई जे और के मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट डायरेक्शन में दे आर डिफरेंट। सो आप लोग अक्सर गलती करते हैं कि आप समझते हैं कि ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसलिए ये तीनों इक्वल वेक्टर्स हैं, लेकिन दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स बिकॉज इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन ये है कि ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम होगी तो वो इक्वल वेक्टर्स होंगे। इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई जे और के तो है, लेकिन
आई जे के इनका मैग्नीट्यूड तो है इक्वल टू 1, लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, सो दे आर नॉट इक्वल वेक्टर। यूनिट वेक्टर आई, unit vector I, unit vector J and unit vector K are mutually perpendicular vectors, mutually perpendicular unit vectors having different direction, having different direction। तो ये जो तीन वेक्टर्स आपको बताए हैं आई जे के, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स एंड दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन डिफरेंट होने की वजह से दे आर नॉट द इक्वल वेक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट, आई जे के अगर हम देखें, पहले हमारी जो जो रिप्रेजेंटेशन थी, वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते थे तो हमारे पास ये इक्वेशन आती थी, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। बट इफ द वेक्टर ए इज लाइंग इन द एक्स एक्सिस, दिस इज वेक्टर ए along एक्स एक्सिस, सो हम यहाँ पर ये वेक्टर ए जो है उसको हम यूं लिख सकते हैं along x एक्सिस। ये है आपके पास वेक्टर ए, this is the magnitude of the vector a along x axis and this is the direction of vector a along x axis। along y axis अगर आप इसको लिखना चाहे तो वेक्टर a will become equal to, along y axis vector a will be equal to magnitude of vector a with unit vector j, and along along z axis हमारे पास जो वेक्टर a आएगा it will be equal to magnitude of vector a with unit vector k। तो ये जो i j k हैं ये स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स हैं indicating the direction along x axis, y axis and z axis। so dear student, अगर हम इसके अलावा भी यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं, लाइक इन ऑर्डर टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, स्पेशली द सेंट्रल फोर्सेस, उनकी डायरेक्शन के लिए हम स्पेशल यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। वो देखिए जी, आपके पास अगर ये फ़र्ज़ कर लें फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसमें हम ये यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और ये जो डायरेक्शन है इसके लिए हम यूनिट वेक्टर r का इस्तेमाल करते हैं। r इज़ अ स्पेशल यूनिट वेक्टर जो कि सेंट्रल फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होती है जिनका लाइन ऑफ एक्शन बॉडीज़ के सेंटर में से पास होता है। सिमिलरली आपके पास यहाँ पर जो फोर्स है, कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, उसको इंडिकेट करने के लिए भी हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² डिवाइडेड बाय r, ये फोर्स अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन होती है, तो इसमें भी हम यूनिट वेक्टर r का इस्तेमाल करते हैं। तो यूनिट वेक्टर आई जे के अलावा ये यूनिट वेक्टर जो r है, इट इज़ अ स्पेशल यूनिट वेक्टर जो कि इस किस्म की सूरत में इस इन फोर्सेस के साथ यहाँ पर लगता है। बट देयर इज़ अनदर वेक्टर विच इज़ कॉल्ड द नॉर्मल यूनिट वेक्टर।
तो इन एडिशन टू दीज यूनिट वेक्टर्स हमारे पास एक और वेक्टर होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, जो कि किसी एरिया के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। लेट्स सपोज दिस इज एरिया ए, और एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डियर स्टूडेंट, ये जो एरिया है ये एक्चुअली आप लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते आए हैं अभी तक एज अ स्केलर क्वांटिटी, बट एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। एरिया का जो मैग्नीट्यूड है, सपोज दिस इज ए, और इसकी जो डायरेक्शन है इट इज़ ऑलवेज along the upward drawn normal। ये देखिए जी, if this is a vector, this is an area, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी। तो यहाँ पर अगर हम सपोज करते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज एक्चुअली अ बुक, दिस इज अ बुक, ये बुक है जी, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा, इसका ये यूनिट वेक्टर जो होगा इसका, इट विल बी पॉइंटिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस यूनिट वेक्टर विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया। और ये जो डाउनवर्ड है, ये जो नीचे इसका एरिया है बुक का, इसकी डायरेक्शन भी जो होगी वो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगी। तो ये हर एरिया जो होता है, हर एक एरिया उसकी डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन ऑफ एन एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय एन आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। ये नॉर्मल जो है यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है 1। डियर स्टूडेंट, हमने जो इससे पहले यूनिट वेक्टर जो हमने ड्रॉ किए, यूनिट वेक्टर हमने जो एक्सप्लेन किए, वो यूनिट वेक्टर जो था वो ए था, ए यूनिट वेक्टर था। और यूनिट वेक्टर ए जो है, जो कि आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये यूनिट वेक्टर जो था इट वाज अ जर्नल यूनिट वेक्टर, और इस ये वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। लेट्स सपोज दिस इज अ वेक्टर ए, और ये वेक्टर ए जो है इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। और अगर हम ये वेक्टर ए जो है इसके साथ अगर हम यूनिट वेक्टर को अगर सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करें तो भी रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। ये है इसका यूनिट वेक्टर, इसके ऊपर यूनिट वेक्टर फिर लिखना पड़ेगा। तो ये है जर्नल यूनिट वेक्टर। I, J and K are the specific unit vectors along x, y and z axis, जबकि यूनिट वेक्टर R और यूनिट वेक्टर N जो है they are special unit vectors। तो डियर स्टूडेंट, होपफुली आपने इस लेक्चर से फ़ायदा उठाया होगा, और इस लेक्चर को आप इंशाल्लाह यूज़फुल पाएंगे अपने लिए। और इंशाल्लाह अगली वीडियो तक आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, मुझे कॉल करें, मुझे व्हाट्सएप करें अपने क्वेश्चन, इंशाल्लाह आई विल आंसर। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।